अंतिम निर्णय लेने से पहले हमने सदा दोनों पक्षों की बात सुनी है। इसलिए मारुति को भी अवसर मिलना चाहिए। बोलो मारुति, क्या तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो? हाँ हाँ चलो, हम भी फल तोड़ते हैं ना तुम्हारे साथ। ये पक्षी मारुति को अच्छा लगा था ना? अब मैं इसे मार के उसका मन दुखाऊंगा। एक ही तीर में कैसे इस पक्षी को मार गिराता हूँ। जी प्राचार्य श्री। आपने मुझे जंगल से लक्ष्मी फल लाने का कार्य सौंपा था, किंतु मैं इस समय आपके समक्ष खाली हाथ खड़ा हूँ। मैं मानता हूँ गुरुदेव कि मैं इस कार्य को करने में असफल रहा हूँ। चूंकि मारुति ने अपनी भूल स्वीकार की है, इसलिए उचित समय आने पर यथोचित दंड दिया जाएगा। इस समय सभी विद्यार्थी दिन भर के श्रम से थके हारे लौटे हैं, इसलिए तुम सभी निवास स्थान पर जाकर विश्राम करो। अक्षय एक बार अपने धनुष पर तीर रखकर प्रत्यंचा खींच लेता है तो यदि ऐसी बात है तो चला दो मुझ पे तीर। इस पक्षी को मारने से पहले तुम्हें मुझ पर तीर चलाना पड़ेगा अक्षय। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। सहस्राक्षो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपम मां भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकर। स्वामी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आश्रम की समस्याओं का समाधान मात्र महा अष्टलक्ष्मी यज्ञ के आयोजन से हो सकता है? हम आचार्य हैं राजर्षि श्रेणी के, किसी से गिड़गिड़ाकर अनुदान मांगना हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर सकती। आश्रम के लिए धन अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करके ही जुटा सकते हैं। यदि मां लक्ष्मी देवी प्रसन्न हो गई
तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, किंतु स्वामी, मुझे अभी भी लगता है कि समुचित सुरक्षा व्यवस्था के बिना इतनी बड़ी यज्ञ का आयोजन यदि पुनः आक्रमण हुआ तो। मैं जानती हूँ आप आश्रम के प्राचार्य हैं और आश्रम की व्यवस्था और संचालन के बारे में सोचना आपका कर्तव्य है, किंतु स्वामी, मैं एक माँ हूँ और सभी आश्रमवासी मुझे गुरु माँ कहते समय मुझ में अपनी माँ देखते हैं और इसलिए ये आश्रम मुझे अपने घर जैसा लगता है। घर जिसे तिनका जोड़कर अपने हाथों से बनाया है मैंने। यदि पुनः इसे नष्ट किया गया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी स्वामी। वसुंधरा, एक बार सफलतापूर्वक यज्ञ संपन्न हो जाए तो हम अधिक बड़ा और श्रेष्ठ आश्रम बना सकते हैं। चिंता इस विषय को लेकर नहीं है वसुंधरा कि हमारा यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। चिंता हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। हम प्रतिदिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारे बच्चों का कोई अहित न हो। तत्वितेतु वरेण्यम। नहीं दामोदर, बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तोड़ तोड़ के याद करो, सरलता से याद हो जाएगा और उच्चारण भी सही हो जाएगा। बोलो तत् वितुर वितुल। दामोदर, तुम वह ध्यान ही मत दो। बोलो तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम। वरेण्यम नहीं, वरेण्यम। अरे प्रचेती, बोलो भाई। अक्षय भैया बता रहे थे कि हमारे आश्रम में एक नए आचार्य आए हैं जिनकी अभी भी नियुक्ति हुई है और वो उन्हीं के आगमन की खुशी में सार्वजनिक तौर से होने वाले दंड समारोह की तैयारी में लगा है। नया आचार्य? कौन भाई? वो देख, वो रहे आचार्य मारुति। ओ, तो वो नया आचार्य। हाँ, अभी आचार्य ने उसे एक ही विद्यार्थी दिया है बिगाड़ने के लिए। हाँ हाँ, देखो उसे वो बिगाड़ रहा है। जैसा गुरु वैसा चेला। भाई, मूर्खों में कहते हैं आपस में मित्रता बड़ी शीघ्र हो जाती है। हाँ हाँ, दिख तो रही है। अच्छा भाई, क्या सच में मूर्खों के सर पर सिंह नहीं होते? तुझे देख रहे हैं क्या? नहीं भाई, ये बिना सिंह वाले मूर्ख हैं। भाई, मुझे तो कल की प्रतीक्षा है। कल क्या है भाई? अरे, कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देंगे ना। अभी मिला नहीं है उससे दंड, पर फिर भी कल्पना कर करके इतना आनंद मिल रहा है तो सोचो, मारुति को जब सार्वजनिक तौर पे दंड मिलेगा तब कितना आनंद मिलेगा। हमारे आश्रम के कुछ विद्यार्थियों को तो इतना भी नहीं पता, अध्ययन कक्ष में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलना चाहिए। ए टकले, मुझसे कहा तूने कुछ? दामोदर, आज के लिए बहुत हुआ अध्ययन। चलो अपने कक्ष में चलते हैं।
अरे वाह भाई वाह, अब तो मारुति भी डरने लग गया है अपने भाई मुल्कासुर से। अरे वाह भाई वाह। नहीं दामोदर, मैंने असुरों से डरना नहीं आरंभ किया है। तो फिर तुम कुछ बोले क्यों नहीं थे? तुमने तो उत्तर भी नहीं दिया उनको, क्यों? प्राचार्य श्री के सामने चुप रहने के दो कारण थे। पहला कारण था कि मुझे चुगली से घृणा है दामोदर, और दूसरा कारण था कि गुरु के दिए हुए कार्यों को मैं करने में असफल रहा था। कारण चाहे जो भी हो, किंतु मैं अपना कार्य तो नहीं कर पाया ना। अच्छा चलो, वो चुप्पी समझ गया। किंतु अभी अध्ययन कक्ष में मुल्कासुर अपने भाइयों के साथ तुम्हें उकसाकर तुमसे लड़ने ही तो आया था। फिर क्यों चुप रहे तुम? क्योंकि जब उसका उद्देश्य में पता चल गया तो क्यों उसकी बराबरी की जाए। मैं भी मुल्कासुर की छोटी मोटी बातों का उत्तर दूं, और जैसे वो लड़ना चाहे वैसे मैं भी लड़ूं, तो उसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। ये क्या बात हुई? मेरी माँ कहा करती थी कि यदि कोई तुम्हारे आसपास के वातावरण को गंदा करे तो तुम चुप ही रहो और प्रयास करो वातावरण को अच्छा बनाने का। उसके पास घृणा है तो मेरे पास प्रेम। प्रेम तो घृणा से शक्तिशाली होता है दामोदर। कल प्राचार्य श्री मारुति को दंड देने वाले हैं नाना श्री, दंड। प्रसन्न कर दिया तुमने, प्रसन्न कर दिया अक्षय। तुमने अपने ज्येष्ठ नाना श्री को प्रसन्न कर दिया। उस मारुति को तृण बिंदु की दृष्टि से गिराना अत्यंत आवश्यकता। तुमने ये कार्य करके मुझे प्रसन्न कर दिया, गदगद कर दिया, और तुमने ये सिद्ध कर दिया कि तुम मेरी भांति अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं ज्येष्ठ नाना श्री। आगे आगे देखो कि मैं क्या करता हूँ। कल प्राचार्य श्री के महाअष्टलक्ष्मी का यज्ञ करने के बाद मारुति को दंड मिलेगा, और मारुति को दंड मिलने के बाद मैं गुरुदेव की इतनी सेवा करूंगा कि वो मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी मानेंगे। पागल हो गए हो तुम? क्यों ज्येष्ठ नाना श्री? यदि तृण बिंदु यज्ञ करेगा तो उसके यज्ञ को नष्ट करने के लिए ताड़का अवश्य आएगी। वो महाभयंकर राक्षसी ताड़का? नहीं नहीं, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम लंकापति रावण के पुत्र हो, और लंकापति रावण के पुत्र का अहित वो कदापि नहीं कर सकती। किंतु यज्ञ का विध्वंस करते करते कहीं वो फिर से तृण बिंदु के इस आश्रम को भी न जला दे। हमारे आश्रम को जला देगी? तब तो नाना श्री हम सभी पर संकट है। लंकापति रावण के पुत्र को छोड़कर अद्भुत वाह, अद्भुत! क्या अद्भुत विचार आया है इस खोपड़ी में। अद्भुत? हाँ अक्षय, अद्भुत। अपना कान इधर लाओ। अरे वाह ज्येष्ठ नाना श्री, क्या अद्भुत विचार है। ऐसा अद्भुत विचार तो बस आप ही सोच सकते हो। अब देखना मारुति, मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। या कुंदेन्दु तुषार
हमारे लिए हर्ष का विषय कि हमारा आश्रम एक विशाल, भव्य और महत्वपूर्ण यज्ञ करने जा रहा है। हमारे आश्रम के आचार्य अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करेंगे और सभी विद्यार्थी इस यज्ञ की तैयारी में आचार्य का पूरा सहयोग देंगे। यज्ञ की सफलता के लिए सभी इस बात का ध्यान रखें कि यज्ञ के सभी चरणों को विधिवत पूर्ण किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहने पाए। इस आयोजन में शास्त्र सम्मत हर परंपरा को उसकी संपूर्णता और शुद्धता के साथ संपन्न किया जाएगा। गुरुजी यज्ञ करेंगे? अरे तुम भूल गए क्या कि ताड़का ने क्या कहा था? कहीं वो यहाँ भी आ गई तो? मैं कहता हूँ वो अवश्य आएगी यहाँ। फिर कैसे होगा यज्ञ? हमें पूरा विश्वास है कि यदि हम सब ने सच्ची निष्ठा और आत्मा की शुद्धता के साथ ईश्वर को याद किया तो उस विश्वास के बल से यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पूरी सजगता के साथ कह रहे हैं कि यज्ञ अपनी पूर्णाहुति तक अवश्य पहुंचेगी। मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है। मारुति, बीते हुए कल में जो तुम्हें कार्य दिया गया था उसे भली भांति नहीं कर पाए, उसके लिए दंड का समय आ गया है। बोलो, तुम्हें क्या दंड चाहिए? प्राचार्य श्री, आज्ञा हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ? आज्ञा है, बोलो। कल जब मारुति ने अपना कार्य नहीं किया और वो पूरा दिन सोता रहा तो उसके भाग का कार्य भी हमें ही करना पड़ा। इसलिए उसे क्या दंड देना चाहिए ये निर्धारित करने का अवसर बस हमें ही मिलना चाहिए। इस सभा में और ऐसा कौन कौन समझते हैं कि मारुति को दिए जाने वाले दंड का निर्धारण का अधिकार अक्षय एवं उनके साथियों को दिया जाए? अच्छा, तुम्हारे विचार से मारुति को क्या दंड दिया जाना चाहिए? यज्ञ से पहले ये समूचे आश्रम को कुएं के पवित्र जल से धोएं। मैं तो कहता हूँ आज सारे आश्रम की गायों का दूध ये ही दो है। आज की समस्त पूजा कार्य हेतु मारुति आश्रम के बाहर से यथोचित पत्र पुष्प एकत्रित करके लाए। प्राचार्य श्री, हमारे आश्रम में इतना विशाल और महत्वपूर्ण यज्ञ आयोजित हो रहा है, मेरे विचार से तो मारुति को अपने आश्रम की सुरक्षा का कार्य सौंपा जाए। और किसी भी स्थिति में यज्ञ और हवन में कोई व्यवधान न आए,
उसे देखना ही इसके लिए उचित दंड होगा प्राचार्य श्री। ये नहीं हो सकता। हाँ हाँ, यज्ञ करते समय ताड़का आ गई तो? हम इतना विशाल अष्टमहालक्ष्मी यज्ञ करेंगे तो ताड़का कैसे नहीं आएगी? उसका विध्वंस करने के लिए क्या कर लेगा ये बालक उसका? प्राचार्य श्री, कल जब इसे गुरुजनों का दिया हुआ कार्य करना था, तब इसे दिए हुए कार्य करने की अपेक्षा वन में बहती मीठी बयार में सोना अधिक उपयुक्त लगा था। इसलिए आश्रम की उसमें होने वाले महत्वपूर्ण यज्ञ के समय सुरक्षा का ध्यान रखते हुए इसे ये सीखने का अवसर मिलेगा कि कर्तव्य के लिए नींद और विश्राम का भी त्याग करना चाहिए। मुझे ये दंड स्वीकार है। ठीक है, यदि मारुति को यह दंड स्वीकार है तो एवं अस्तु। वसुंधरा, ये जो अनिश्चितता का दबाव है कि यज्ञ आरंभ के बाद क्या होगा, ये दबाव चित्त को उद्विग्न बना रहा है वसुंधरा। एक ओर तो मन कहता है कि कुछ अनिष्ट नहीं होगा, ईश्वर, सत्य और कर्म पर विश्वास रखने के बाद भी ये कैसी आशंका, किंतु दूसरी ओर बुद्धि जो पग पग पर तर्क वितर्क में उलझी है। ताड़का ने यज्ञ पर विघ्न डाल दिया तो सब कुछ खो जाने की आशंका में बुद्धि चैन नहीं लेने दे रही है वसुंधरा। स्वामी, आश्रम के प्राचार्य श्री होकर आप इतने निराश कैसे हो सकते हैं? आश्रम के सभी वासियों और विशेषकर सभी विद्यार्थियों को कितना विश्वास है आप पर। आपके धर्म के विश्वास पर उनका विश्वास है, आपके सत्य निष्ठा पर उनका विश्वास है, आपकी ईश्वर भक्ति पर उनका विश्वास है, और उनके विश्वास के लिए आपको अपने सभी आशंकाओं और संशयों का निर्भीकता पूर्वक त्याग करना होगा, अन्यथा उन सभी का भी मनोबल टूट जाएगा। स्वामी, वे सब हम पर इतना विश्वास करते हैं, इसीलिए तो बुद्धि बार बार भयभीत करती है हमें। विद्यार्थियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो हम पर है वसुंधरा। यदि ताड़का पुनः आश्रम में आक्रमण किया और कुछ अनहोनी हो गई तो हम क्या उत्तर देंगे अपने विद्यार्थियों के माता पिता को? किंतु स्वामी, आपने एक बार यज्ञ करने का संकल्प लिया है तो उसे पूरा करना ही होगा आपको। सामने ऊंचा पहाड़ हो तो उसे चढ़ना कठिन होगा, ये तो एक स्वाभाविक विचार है, किंतु पहाड़ को चढ़ने के पूर्व ही चढ़ने को कठिन मानना तो यात्रा के आरंभ में ही हार मानने वाली बात होगी। और आप इतने निराशावादी नहीं हो सकते स्वामी।
वसुंधरा, हम जानते हैं कि इस समय आश्रम के कल्याण हेतु यज्ञ करना ही होगा, तो हम करेंगे, निर्भय होकर करेंगे यज्ञ। ताड़का आएगी और यज्ञ में विघ्न डालेगी। क्या इस डर से हम आश्रम का कल्याण ही ना कर पाए? ये नहीं हो सकता। हम सभी आश्रम वासियों और यज्ञ की सुरक्षा के लिए हर संभव तैयारियां करेंगे। अब अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ होगा और सफलतापूर्वक। नहीं हो पाएगा ये यज्ञ। ताड़का होने नहीं देगी इस यज्ञ को। अब देवताओं को शक्ति नहीं मिलेगी। उसने संकल्प लिया है कि उसके क्षेत्र के जिस आश्रम में भी हवन की अग्नि प्रज्वलित होगी, उस आश्रम को वो जलाकर राख कर देगी। गुरु माँ ने आचार्य श्री को यज्ञ करने का निर्णय कैसे लेने दिया? क्या वे इतनी शीघ्र ही भूल गई कि इसी ताड़का ने पिछली बार हमारे आश्रम में इन्हीं हाथों में था मेरा बच्चा, और ताड़का छीन कर उसे ले गई उसे छीन कर। ताड़का के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता है हमें। अरे जो हाथी तक को अपने एक थप्पड़ से मार सकती है, जिसमें 100 हाथियों का बल है, उसके सामने तो धनुष बाण खिलौने हैं, खिलौने। भैया, ताड़का तो यक्षिणी है, यक्षिणी। एक पल यहाँ तो दूसरे पल वहाँ। उसे मारने की तो छोड़ो, उसे कोई छू भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, उसके पास भांति भांति की असुरी शक्तियों से सुसज्जित एक मायावी राक्षसों की सेना है। साधारण राक्षस नहीं है वो, सबके सब रक्त पिपासु और नरभक्षी राक्षस हैं। मृत्यु को खुला आमंत्रण है ये यज्ञ। अब या तो ये यज्ञ होगा या हम रहेंगे। देखा, सारे के सारे आश्रमवासी कैसे थर-थर कांप रहे हैं। ताड़का का नाम सुनते ही घिघी बन गई सबकी। ये होता है हम असुरों का वर्चस्व। सोचो, इनका इस समय ये हाल है, तो जब ताड़का सचमुच आएगी तो क्या हाल होगा? आनंद ही आनंद होगा तब। हम सब तो असुर बच्चे हैं, इसलिए कुछ नहीं बोलेगी वो हमें। इन सब को मारेगी पकड़ पकड़ के, और हम देखेंगे आनंद लेके। हाँ। हमारे लिए आनंददायक बात तो वो होगी जब ताड़का का सामना मारुति के साथ होगा, और भयंकर आनंददायक बात तो तब होगी जब ताड़का को देख मारुति थर थर कांपेगा। तो चलो हम चलकर देखते हैं कि मारुति क्या कर रहा है। हाँ, तो चलो चलो। अरे भाई अक्षय, देखो देखो मारुति क्या कर रहा है। वाह मारुति, थोड़ा और अच्छे से साफ कर। अरे हाँ हाँ, झाड़ू मार, यहाँ भी झाड़ू मार। यहाँ सफाई करने के पश्चात
हमारे कक्ष को भी चमकाने आ जाना मारुति। क्या करते हो मारुति? ये देखो, ये तो रह गया। उठाओ इसे, उठाओ। अरे उठा उठा, चल चल चल, जल्दी कर, जल्दी उठा। चलो चलो चलो। हे वट वृक्ष, मुझे अपने फूल चुनने की आज्ञा दें। देखो देखो भाई, कुछ भी लेने के लिए कैसे सबसे आज्ञा मांगता है। फूलों के लिए भी वृक्षों से आज्ञा। भाई, वानर तो जीवन में मैंने बहुत देखे, किंतु ऐसा आज्ञाकारी वानर तो पूरे विश्व में नहीं होगा। तभी तो ताड़का आ रही है इससे मिलने के लिए। एक तो कल झूठ बोलकर फंसाया, इसे आज उपहास करते हो इसके साथ। हाँ? ए, तू क्या है ये? चल हट। मुझे गायों का दूध दोहने जाना है। देख जा रहा है वो। चलो चलो भाई, आज इसका दूध गिराएंगे, चलो। हाँ भाई। घबरा मत बालक, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखना, हवन के आरंभ होते ही जब उसे निश्चिंत रूप से ही ताड़का तहस नहस करने आएगी, तो उसके प्रकोप का सबसे पहला सामना मारुति को ही करना होगा। चलो। मैं भला क्या कर सकता हूँ? वैसे भी ये आश्रम प्राचार्य तृण बिंदु का है। उनके सामने किसी का भी बोलने का साहस है? कौन उन्हें जाकर बोलेगा कि इस आश्रम में किसी भी प्रकार का यज्ञ करना मृत्यु को आमंत्रण देना है? और माना कि यदि किसी ने साहस करके उन्हें ये बात बता भी दी तो वो मान लेंगे भला? किंतु वो जो भी कहें उसे चुपचाप स्वीकार कर ले हम। माना वे आश्रम के प्राचार्य श्री हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं उनका कोई भी निर्णय अनुचित नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद नहीं आचार्य कर्णप्रिय पिछली बार कैसा तांडव किया था ताड़का ने? बचाओ! 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 कोई सहायता करो! माना पिछली बार जो नरसंहार ताड़का ने किया था, सौभाग्य से हमारे प्राण बच पाए थे। और इसका अर्थ ये नहीं है कि हर बार सौभाग्य हमारा साथ दे और हमारे प्राण बच पाए। तुम्हें हमारे साथ आना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। किंतु हम प्राचार्य तृण बिंदु को रोकने जा रहे हैं।
हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। गिर गया सारा। आज फिर तुम गुरुजी का सौंपा हुआ कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। अब क्या करोगे मारुति? गुरुजी की आज्ञा का पालन तो मैं अवश्य करूंगा। अरे मारुति, क्या तुम्हें इतनी साधारण सी बात भी नहीं पता है? गाय जब एक बार दूध दे देती है तो तुरंत दोबारा दूध नहीं देती है। सांझ के बाद ही दोबारा दूध देती है। जो सामान्य बात तुम्हें पता है वो मैं भी जानता हूँ अक्षय, लेकिन सामान्य बातों के अतिरिक्त भी कुछ बातें ऐसी है जो कदाचित तुम नहीं जानते हो। सबकी माता, जय अमृत दूध पिलाने वाली गैया सबकी माता, जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता, जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता। भाव के तू माता उसे अपना दूध पिलाती है। सागर मंथन से प्रगटी माँ तू कामधेनु कहलाई है। सबकी इच्छा पूर्ण करती माँ सब पे दया लुटाई है। पूर्ण
करती है सब तेरे ही गुण गाएं माँ। तुम हो के पशुपतिनाथ प्रभु, हम गायों से दूध मांगते हो। हे मारुति रुद्रावतार प्रभु, कैसी लीला दिखलाते हो। हे आहो भाग्य हम सबका प्रभु, सेवा का अवसर देते रहो। हम दूध की धार समर्पित करते, ऐसे ही कृपान्वित करते रहो। जय आयुष बल देने वाली पालनहारी माता, जय पालनहारी माता गैया पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता, जय पालनहारी माता। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेने से क्या गाय हाथों हाथ दोबारा दूध देगी? अभी जब दूध के स्थान पर गायों की लात पड़ेगी ना, तब इसे रोते हुए देख आनंद तो परमानंद हो जाएगा भाई। मात्र पशु नहीं, माँ है हमारी। और चाहे जो हो जाए, माँ अपने पुत्र के लिए दूध के प्राण भी निछावर कर देती है। अक्षय, चलो, सफाई, फूल चुनना और दूध होने वाला कार्य तो इसने कर लिया, किंतु मैं भी देखता हूँ ये ताड़का से यज्ञ को कैसे बचाता है। प्राचार्य श्री, आपके सारे सुरक्षा प्रबंधी हमें ताड़का के प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे। ये यज्ञ करने का विचार आपको बदलना होगा आचार्य। ताड़का के स्पष्ट चेतावनी के उपरांत ये यज्ञ ऐसा है जैसे आ बैल मुझे मार। आप सब कैसी बातें कर रहे हैं? आप आचार्य हैं इस आश्रम के, क्या इतना भी नहीं जानते कि कीचड़ में पांव डाले बिना कमल के फूल नहीं मिलते? यदि इस समय अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ करके मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त नहीं करेंगे तो इस आश्रम को चलाएंगे कैसे? मां लक्ष्मी के वरदान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे सामने। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद तो तब प्राप्त होगा जब ये यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा, जो ताड़का होने नहीं देगी प्राचार्य श्री। पूरा? अरे वो तो इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होते ही इस पूरे आश्रम को जलाकर भस्म कर देगी ताड़का। प्राचार्य श्री, आश्रम को सुचारू रूप से चलाने की इच्छा को पूरा करने के लिए ताड़का के हाथों प्राण गंवाना
कहां से उचित माना जाए? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए भी तत्पर रहना चाहिए। मात्र ताड़का के भय में जीने का क्या अर्थ? भय में जीना तो ऐसा हुआ जैसे बिना उद्देश्य के सांस पे सांस लिए जाना। प्राचार्य श्री, जीवन हो तो अच्छे उद्देश्य ढूंढे जा सकते हैं, किंतु ये यज्ञ तो हमारे लिए तुरंत और कष्टकारक मृत्यु ही लाएगा। हम नहीं रुक सकते, हम इस यज्ञ के भागीदार नहीं बनेंगे। गुरुदेव, जो होना है उसके लिए सब गुरुजी इतना चिंतित क्यों हैं? क्या शास्त्र नहीं कहते कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है? और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। और हम प्रभु के अच्छा करने पे भरोसा ना करें और एक राक्षसी के बुरा कर पाने की क्षमता पर अधिक भरोसा करना चाहते हैं, क्यों? इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उतना अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। क्योंकि हमारा ये मानना है ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी श्रम में विश्वास रखते हैं। हमारी तो यही इच्छा थी कि आप सभी अष्ट महालक्ष्मी यज्ञ में भाग लेते, मां लक्ष्मी देवी का वरदान प्राप्त करते, उनका आशीर्वाद लेते। किंतु साथ ही साथ हमारा यह भी मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए सोचने का, प्रयास करने का उसका अधिकार है, जिसका हम सम्मान करते हैं। जिन जिन को यह लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं। और जो शेष बने रहेंगे वो निर्भय होकर यज्ञ संपन्न करवाने में प्राणपण से जुट जाएं। जटायु जी, मारुति की इच्छा के अनुसार संपाति की सुदूर दक्षिण में व्यवस्था करवा दी है। आप मेरे मारुति को मिले थे? हाँ। कैसा है वो? छोड़ो मुझे, बचाओ! किंतु जटायु जी एक वचन दें कि जो कुछ आपने देखा वो आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। मारुति कुशल है। वहां आश्रम में दूसरे विद्यार्थियों के साथ उसने अच्छे संबंध बना लिए हैं। हर
छात्र को मारुति अपना गुरु भाई मानता है। जब आप वहां गए थे तब मारुति क्या कर रहा था? वन में था। अब आश्रम में यज्ञ हेतु वन में फल एकत्रित करने आया हुआ था। मुझे आश्रम से यूं भागने के लिए क्षमा करिएगा गुरु माँ, क्षमा करिएगा। मैं जानती हूँ यदि आप ना होती तो मैं कदाचित अभी तक जीवित भी ना होती, किंतु मैं विवश हूँ माँ, मैं विवश हूँ अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर। मैं क्या करूँ माँ, मैं क्या करूँ? धीरज धरो बहन, इस तरह साहस मत छोड़ो। और इसमें रोने वाली क्या बात है? यदि यज्ञ संपन्न हुआ तो तुम जब चाहो अपने पुत्र के साथ पुनः आश्रम आ सकती हो और हम दोबारा साथ साथ रह सकते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अपनी माता का ध्यान रखना और इस विषय का सदा ध्यान रखना कि शिक्षा ही जीवन को संवार सकती है। जीवन में शिक्षा प्राप्ति के प्रयास कभी मत छोड़ना। एक आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए। प्रणाम।
मत जाओ मारुति। गुरु से जो दंड मिला उसका सम्मान तो मुझे करना ही पड़ेगा दामोदर। ये गुरुदेव का दंड नहीं, तुम्हारे लिए अक्षय का रचा षड्यंत्र है मारुति। मुल्कासुर ने स्वयं कहा था मुझे कि उन्होंने ही जानबूझकर तुम्हें फंसाया है ताकि वो दंड और आश्रम की सुरक्षा के नाम पर तुम्हें ताड़का के सामने डालकर आनंद ले सकें। क्योंकि वो चाहते थे जब ताड़का यहाँ आए तो सबसे पहले उसका सामना तुमसे हो। वो बहुत भयंकर राक्षसी है मारुति। मैंने सुना है कि वो लोगों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। वो तुम्हें मार देगी मारुति। दामोदर, तुम्हें पता है दंड स्वीकार करते समय मुझे ताड़का के बारे में नहीं पता था। बस मुझे इतना ही पता था कि आश्रम की सुरक्षा के लिए संभवतः मुझे किसी संकट का सामना करना पड़ेगा। किंतु जो भी हो दामोदर, आज मुझे किसी से भय नहीं है। जो सामने आएगा देखूंगा और जो होना है वो होगा। न ही मुझे अक्षय से डर था और न ही मुझे किसी से डर है। अपने आराध्य देव पे भरोसा ही कुछ ऐसा है मेरा। वहाँ हवन कैसे कर सकते हैं त्रिबिंदु? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि ताड़का ने संकल्प ले रखा है कि जिस आश्रम में हवन होगा वो उसे भस्म कर देगी? ताड़का का वन तो त्रिबिंदु आश्रम के बहुत निकट है। मारुति, अब मेरे मारुति का क्या होगा? यदि वो ताड़का उस आश्रम पहुंच गई तो मेरा बच्चा। नहीं, नहीं, मेरा मारुति संकट में है। उसकी रक्षा कौन करेगा? वो तो अब इतना छोटा है कि वो स्वयं की भी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा मारुति, मेरा बच्चा, मारुति, मारुति। अंजना, हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। महाराज, क्या आप मुझे मारुति की सुरक्षा के लिए 100% आश्वस्त कर सकते हैं? क्या आप शपथ पूर्वक कह सकते हैं कि ताड़का मारुति का अहित नहीं करेगी? नहीं, आप मुझे आश्वासन नहीं दे सकते, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों ही ये जानते हैं कि ताड़का क्या है। वो क्या क्या कर सकती है। कितनों को मारा है उसने और कैसे कैसे मारा है। परंतु नहीं, नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मुझे मारुति की सुरक्षा चाहिए। मुझे मारुति चाहिए। मैं जा रही हूँ वहाँ। मैं जा रही हूँ अपने मारुति के पास। मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद है और मेरे आराध्य देव का विश्वास है। जब तक मेरे आराध्य देव मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं, तब तक कोई मेरा अहित नहीं कर पाएगा। आज चाहे जो भी हो, यज्ञ सफलतापूर्वक होगा। किसने यज्ञ करने का दुस्साहस किया?
मुझे पढ़ाना ही नहीं है मारुति को उस आश्रम में। एक तो पहले से ही असुर विद्यार्थियों का संकट, अब ऊपर से ताड़का का आतंक। न जाने मेरा मारुति किन किन संकटों से घिरा होगा। क्या हुआ दामोदर? अभी से तुम्हारी ये स्थिति है तो जब ताड़का आएगी तब तुम्हारा क्या होगा? हे, वो इधर ही आ रही है। भाई देख रहे हो भाई, भय के कारण इसकी वाणी ही लुप्त हो गई है। बस यही भय मैं मारुति के मुख पर देखना चाहता हूँ मुल्कासुर। और वो पल अब अधिक दूर नहीं है। एक आश्रम छूट भी जाए किंतु शिक्षा में विराम नहीं लगनी चाहिए। वत्स, ये आश्रम ना भी रहा, तुम सब अपना अध्ययन मत छोड़ना। इस छोटे से बालक में ईश्वर के प्रति जो विश्वास है उसका अंश मात्र भी हमारे अंतस में होता तो हम जो सोच रहे हैं नहीं सोचते। जिन जिन को ये लगता है कि आश्रम के अतिरिक्त किसी दूसरे स्थान पर वो अधिक सुरक्षित हैं, वो आश्रम छोड़कर जा सकते हैं।
अंजना, मैं जानता हूं कि तुम मारुति को लेकर बहुत चिंतित हो। तुम वहां आश्रम में जाना चाहती हो, उसे देखना चाहती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु जाने से पहले एक पल सोचो और याद करो कि विपरीत परिस्थितियों में क्या कहता था मारुति। अंजना, माँ, हम सबको विधाता के दिए हुए अपने अपने कर्म करने होते हैं माँ। फिर वो कर्म चाहे जैसे भी हो, सरल हो, कठिन हो, मन भावन हो, अरुचिकर हो, जिनके पास अपने माता पिता का आशीर्वाद होता है, उसके लिए कोई भी कार्य और सौंपा हुआ कर्म असंभव नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी सफलता से पार कर सकता है। इसलिए एक बात सदा याद रखना माँ, जब तक आपको मुझ पे भरोसा है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, तब तक कोई भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता है माँ। अंजना, तुम चाहे मानो या ना मानो, मैं जितना मारुति को जानता हूं, उसे कदापि अच्छा नहीं लगेगा कि जिस समय आश्रम में उसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी, उस समय उसकी मां ने उसे अपने मोहपाश में जकड़ लिया। अंजना, तुम एक मां हो और एक मां की भांति ही सोच सकती हो, परंतु एक पुत्र के स्नेहवश मां ऐसे ही सोच सकती है। पुत्र के स्नेहवश ऐसी ही होती है मां की भावनाएं। तनिक सोच कर देखो अंजना, सभी माएं अपने अपने पुत्र के लिए ममता से वशीभूत होकर उसे अपने आंचल में समेट लेंगी, तो इस संसार में बुराई के विरुद्ध अच्छाई लड़ेगी कैसे? सत्य के लिए लड़ने वाला योद्धा पारिवारिक भावनाओं और संवेदनाओं को ओढ़कर लड़ नहीं सकता। अंजना, हम उसके विकास के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकते। अपने पांव, अपने बनाए हुए मार्ग पर चलना ही होगा उसे। यदि उसे आगे बढ़ना है तो उसे अकेले ही चलना होगा। हम सहयोग कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु कर्म पथ पर चलते हुए हम अपने पुत्र का मार्ग नहीं रोक सकते। एक सच्चे योद्धा के माँ बाप बड़े से बड़े बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। आप सत्य कह रहे हैं महाराज। मुझे अपने पुत्र को आगे बढ़ते हुए नहीं रोकना चाहिए, किंतु अच्छी से अच्छी बात भी एक माँ की अपने पुत्र के लिए उपजी अकुलाहट को शांत नहीं कर सकती है। क्या मैं एक बार भी उसे देखकर नहीं आ सकती हूँ? क्या चाहती हूँ मैं? बस इतना ही कि मैं एक बार मारुति को देख लूं कि वो सुरक्षित है। बस इतना अधिकार दे दीजिए मुझे। तुम दोनों, ताड़का कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है इतने छोटे से कार्य के लिए ताड़का को आना पड़ेगा? इस आश्रम को उजाड़ने के लिए हम ही पर्याप्त हैं। विक्रांत सर, हम अभी इस बालक के साथ पूरे आश्रम को नष्ट कर देंगे। तुम दोनों की छाया तक आश्रम में नहीं पड़ने दूंगा मैं।
तुम रोकोगे हमें आश्रम जाने से? हे मच्छर, तुम जैसे बानर बालक को तो हम यूं पूंछ से उठाकर इतनी दूर फेंकेंगे कि वापस नहीं आ सकोगे यहाँ पर। अरे मूर्ख, मुझे क्या फेंकेगा तू? साला से तो पहले मुझे पकड़ के दिखा। हे जटासुर, नहीं, तुम रुको, हम पकड़ेंगे इसे अभी। बचकर कहाँ जाएगा वानर? कहाँ गया? कहाँ चला गया? अरे वानर कहाँ गया? तो बचकर कहाँ जाएगा? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या त्वमेव च। हे माता महालक्ष्मी, तुम ही माता हो, पिता भी तुम ही हो, भाई मित्र भी तुम ही हो। हे महालक्ष्मी, तुम ही विद्या हो। कहाँ गया? जय श्री राम। अरे बचाओ! ये क्या हो रहा है? बचाओ! ये क्या हो रहा है? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बचाओ! बचाओ! तूने छल से मारा है हमारे साथी को, किंतु हमारे सामने तुम्हारा कतई छल न चलेगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। हे महालक्ष्मी,
रक्षा करो, रक्षा करो, हे जगत की माँ रक्षा करो, रक्षा करो और शीघ्र ही दरिद्रता से मुझे छुटकारा दिला दो। अभी बताता हूँ, देख। देख, अब मैं क्या करता हूँ तेरी अस्थियों का चून बनाकर रख दूंगा। अरे अरे, अब क्या करूँगा मैं? कितने बड़े हो तुम? तुम्हारी मेरी तो कहीं से कोई समानता ही नहीं दिख रही है। हाँ, मेरी तेरी कोई समानता नहीं। मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। अरे अरे रुकिए श्रीमान, जब आप मुझे मार कर खाने का मन बना ही चुके हैं, तो मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा तो पूरी करो श्रीमान। क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मरने से पहले मैं एक बार अपने प्रभु का नाम लेना चाहता हूँ। ले ले अपने प्रभु का नाम, लेकिन याद रख, आज तुझे तेरे प्रभु भी मेरे हाथों से बचा ना पाएंगे। ले जिसका नाम लेना है ले ले तुझे। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। जय श्री राम। प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। ओम आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। अब कहो विकराल सुर, कैसी रही? क्या कहना चाहते हो? जो राम नाम में शक्ति है वो किसी में है? जाओ।
महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा ओम पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा ओम श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते स्वाहा। मारुति कहीं नहीं मिला गुरु माँ। मैंने बहुत रोका किंतु वो रुका ही नहीं, अकेले ही चला गया वन की ओर। हे ईश्वर, मेरे मारुति की रक्षा करना, उसे कुछ न हो। गुरु माँ, मारुति, तुम ठीक तो हो ना? माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैंने उन्हें भगा दिया, किंतु मारुति ने तो असंभव को संभव बना दिया। अब हमारा यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा। सुनो मित्रों, संकट अभी टला नहीं है। असंभव! ये नहीं हो सकता। ताड़का को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं ये यज्ञ कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। अब इस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए मैं अपनी सबसे शक्तिशाली यक्षिणी हंसी को, जो पलक झपकते ही कोई भी रूप, कोई भी आकार अपनी इच्छा अनुसार धारण कर सकती है, उसे भेजती हूँ। आज्ञा करो ताड़का, आप जो कहेंगी हंसी वो कर दिखाएगी। तृणबिंदु अपने आश्रम में अष्टमहालक्ष्मी यज्ञ कर रहा है। जा और कर दे उसका विध्वंस। चुटकियों में विध्वंस करती हूँ तृणबिंदु का ये महायज्ञ। आपको तो पता है कि मैंने पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों का तप कैसे अपने नृत्य से भंग किया है। कालांतर में जो तूने किया वो ठीक है, पर इस बार स्थितियां मुझे कुछ भिन्न दिखाई पड़ रही है। इसीलिए मेरा सुझाव है
कि तृणबिंदु के आश्रम में तू ऐसा प्रवेश करना जिससे किसी को तेरे आने का पता ही न चल सके। आश्रम में किसी यक्षिणी के प्रवेश को रोका जा सकता है, किंतु किसी साध्वी का तो वहां खुलकर स्वागत होगा। और मैं अवसर मिलते ही उनके यज्ञ को भंग कर दूंगी। और हाँ, एक बात और, वहाँ आश्रम में कोई है जिसने मेरे 2 वीरों को मारा है। यज्ञ विध्वंस करने के बाद तू अवश्य उसे पकड़ के मेरे पास ले आना, चाहे जीवित ला या मृत। आपने मुझे कह दिया है ना, अब वो दुष्ट मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हमसे